नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पर बात करेंगे चंद्रमा की कलाएँ। जैसा कि सबको पता है कि चंद्रमा जागृत देव हैं और उनकी कलाएँ घटती रहती हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक और फिर बढ़ती रहती हैं अमावस्या से पूर्णिमा तक। चंद्रमा का बल कलाओं से ही निर्धारित होता है और चंद्रमा जन्म कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जिनका पूरा नियंत्रण जो जल तत्व है, चाहे शरीर में हो या शरीर से बाहर, जितना भी जल है उस पर चंद्रमा का आधिपत्य है। जो माता है उनके कारक चंद्रमा है, मन के कारक चंद्रमा है। और राजयोग जो बनते हैं वो चंद्रमा से ही बनते हैं। चंद्रमा से केंद्र में जब ग्रह आते हैं तो ही प्रबल राजयोग बनते हैं। इसलिए लग्न और चंद्र लग्न, इन दोनों को बहुत ही महत्व दिया गया है। लग्न के अलावा चंद्र लग्न को भी उतना ही महत्व दिया गया है और चंद्र लग्न से ये देखा जाता है कि वहाँ से केंद्र त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं। अगर लाभ, धन, भाग्य और पंचम के स्वामी चंद्र से त्रिकोण में है तो ये प्रबल राजयोग बनेगा। यहाँ हम चंद्र की कलाओं की बात कर रहे हैं। चंद्रमा की शुभता और अशुभता उसकी कलाओं पर ही निर्भर करता है। जब शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद का चंद्रमा होता है तो उसके अंदर शुभ बल होता है। सकारात्मक सोच की बात ऐसे चंद्रमा करते हैं क्योंकि वो बढ़ रहे हैं पूर्णिमा की तरफ। और जो अमावस का चंद्र है या अमावस से पहले का जो चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है, उसे क्षीण बली कहते हैं। और चंद्रमा शुभ ग्रह है ज्योतिष में, लेकिन अगर वो क्षीण बली हैं तो वो पाप ग्रह माना जाता है। चंद्रमा के साथ अगर अशुभ ग्रह है तो भी वो फिर अपना शुभत्व खो बैठते हैं, क्योंकि मन बहुत कोमल होता है और जब उस पर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो वो उस रंग में रंग जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को शुभ माना गया है। और बृहस्पति, खासतौर पर बृहस्पति, वैसे तो शुभ ग्रह बुध शुक्र की दृष्टियाँ भी चंद्रमा के लिए शुभ हैं, लेकिन विशेष तौर पर बृहस्पति की शुभ दृष्टियों में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा को विशेष बल मिलता है, विशेष राजयोगकारी हो जाता है। और चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही जागृत देव हैं। तो चंद्रमा का खास तौर पर हम बात कर रहे हैं तो चंद्रमा का जो उपाय है वो प्रत्यक्ष है। जब चंद्रमा पूर्ण 16 कला संपन्न होते हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि, तो पूर्णिमा की रात्रि में विधि विधान से गाय के दूध, घी, उससे चंद्रमा का पूजन किया जाए। गंगा जल संभव नहीं है अगर तो शुद्ध जल से अर्घ्य दिया जाए चंद्रमा को। और जो 16 कला संपन्न चंद्रमा, वो जो रोशनी आ रही है उस रोशनी से शरीर और मन स्वस्थ होता है, ये विज्ञान है। और वही रोशनी है जो पूरे धरती पर जो रस है, किसी भी औषधीय पेड़ पौधों में हो या फल में हो, फूलों में हो, वो रस चंद्रमा का आता है। और मन के लिए भी वो बड़ा अमृत है। अगर उस रोशनी में बैठकर ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः इनका जाप किया जाए मंत्रों का, तो विशेष शुभ होता है।